नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अश्वनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की रात 28 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:28 पर वर्ष 2023 के दूसरे चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। ये चंद्र ग्रहण शनिवार की रात 11:28 से शुरू होगा और रविवार प्रातः 29 अक्टूबर को 2:24 पर समाप्त होगा। 28 और 29 अक्टूबर के बीच ये ग्रहण लगेगा। जब 2 दिनों को मिलाकर चंद्र ग्रहण लगता है तो विशेष प्रभावी होता है। और दूसरी बात, एक ही माह में दो ग्रहण का लगना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही अक्टूबर माह में लग रहे हैं और 15 दिन के अंदर दो ग्रहण का लगना कुछ विशेष संकेत तो दे रहा है। और ये चंद्र ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में अश्वनी मास में लग रहा है। ग्रहण का पीक टाइम 29 अक्टूबर 1:05 से 1:44 तक रहेगा और 2:24 पर यह समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में गुरु, चंद्रमा और राहु का गोचर होगा, जबकि ठीक सामने तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और केतु गोचर करेंगे। शनि और शुक्र आमने सामने होंगे। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर रहेगा चंद्र ग्रहण के समय और गुरु, चंद्रमा और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। दृश्यता की बात करें तो ये ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत, एशिया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इन सभी जगह पर यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा। और इस ग्रहण के अगले 3 सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले 3 सप्ताह के भीतर अगर कोई घटनाक्रम शुरू होता है वो लंबे समय तक चलेगा और समय के साथ बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वनी मास में चंद्र ग्रहण का पड़ना ये प्राकृतिक प्रकोप को दर्शाता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। सूतक काल इस ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा। चूँकि भारत में सूर्य ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल चंद्र ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। तो बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद आने वाले 3 सप्ताह में विशेष लाभ होने वाला है और कन्या राशि उनमें से एक है। फिर बात करेंगे सूतक काल, ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियों के बारे में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के अष्टम भाव में ये दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और अष्टम भाव में चंद्र ग्रहण का लगना कहीं से कहीं शुभ नहीं है। आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी ग्रहण के समय। देखिए, जब ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा पर राहु का प्रभाव रहेगा, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ेगी और केतु की दृष्टि पड़ेगी। 4 पाप ग्रहों की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी और वो भी अष्टम भाव में, तो परेशानियां बढ़ेंगी, कष्ट बढ़ेगा, चोट चपेट, एक्सीडेंट्स की घटनाएं घटित हो सकती हैं, रोग प्रभावी रहेगा, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, मन आपका बहुत बेचैन रहेगा, मन में चिंता बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी और इसके लिए आपको 30 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी।
30 अक्टूबर प्रातः 10:28 तक चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। यही ग्रह स्थिति रहेगी और इन्हीं ग्रह स्थितियों से आपको सामना करना होगा। बहुत सावधान रहिएगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही 30 अक्टूबर 10:28 का समय बीतेगा, आपके जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर के बाद। 30 अक्टूबर को 10:28 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आ जाएंगे। केतु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। राहु सप्तम में आ जाएंगे। चंद्रमा पर ना तो शनि का प्रभाव रहेगा, ना तो मंगल का प्रभाव रहेगा, ना राहु का कोई प्रभाव रहेगा और ना ही केतु का प्रभाव रहेगा। जितनी परेशानियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनका अंत होना शुरू हो जाएगा 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 के बाद। लेकिन इस टाइम पीरियड में 30 अक्टूबर तक आप निरंतर उपाय करते रहिएगा, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा, भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइएगा, क्योंकि ये जो समय है 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का समय आपके लिए विशेष कष्ट लेकर के आ रहा है। और अगर ये समय आपने शांति से गुजार दिया, ईश्वर की, प्रभु की, भोले शंकर की आराधना कर ली आपने, तो आने वाला समय फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर को चंद्रमा भाग्य भाव में चले जाएंगे और 1 नवंबर शाम 4:12 तक भाग्य भाव में ही रहेंगे और इसके बाद मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे 1 नवंबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में। आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने लगेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलने लगेगा। और अगर आपने 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच कहीं तीर्थ यात्रा कर लिया, किसी देवदर्शन पर चले गए, तो आपके लिए फिर बहुत ही लाजवाब फल प्रदान करेंगे चंद्रमा। और 3 नवंबर को चंद्रमा एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर बाद दोपहर 1:22 तक का जो समय होगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और अपनी ही राशि में गोचर करते हुए लाभ के भाव में चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले होंगे। धन का लाभ होगा, कोई आपका पैसा रुका हुआ था वो पैसा मिलेगा, आपको अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र से धन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और संतान और शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, छात्रों का मन शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। 6 नवंबर को चंद्रमा एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर चंद्रमा 8 नवंबर तक रहेंगे। 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। हालांकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहिएगा। लेकिन इसके बाद 8 नवंबर से 11 नवंबर का जो समय है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8 नवंबर से 11 नवंबर बाद दोपहर 1 बजे तक चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे और यहाँ पर आपके लिए आपका मन शांत रहेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी, तनाव जो था वो समाप्त होगा
मन में जो डर था, भय था, वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली लौटेगी। व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 11 नवंबर को चंद्रमा राशि कर परिवर्तन करके आपकी कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक रहेंगे और ये समय आपके लिए धन की प्राप्ति और धन के संचय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और इसके अलावा परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार के सहयोग के मिलने से आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। 13 नवंबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और रात्रि 9:18 पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 13 नवंबर से और 15 नवंबर का जो समय है, इसमें चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर आपके लिए मानसिक शांति का समय होगा। घर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन सकता है। और 15 नवंबर को प्रातः 3 बजे चंद्रमा एक बार राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे और 18 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो केवल आपको 30 अक्टूबर प्रातः 10 बजे तक विशेष सावधानी, विशेष उपाय करने हैं। उसके बाद का जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके लिए सभी शुभ भाव में हो रहा है और चंद्रमा आपके लिए लाभ ही लाभ देने जा रहे हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आपको 30 अक्टूबर तक क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ताकि आपको किसी तरह का ग्रहण का कोई अशुभ फल न प्राप्त हो। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो
गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।